फ्लड में आपने जो शबाना रोज खिदमत की है दुखी इंसानियत की, उसका अजर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको अता करेंगे। बेघरों के लिए जो आप घर बना रही हैं लाखों, पूरी कौम आपको इसके लिए दुआएं देगी। तमाम काम मैं समझता हूं कि ये कोई चाहे भी तो इसको छुपा नहीं सकता। मुखालिफ है तो उसको इकरार करना पड़ेगा कि हकीकत जो है वो छुपती नहीं है। मुखालफीन को इकरार करना पड़ेगा। पंजाब में काम हो रहा है, कोई चाहे भी तो इसे छुपा नहीं सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुजरांवाला में तकरीब से खिताब। अगले 3 साल में हम मिलकर मुल्क के लिए काम करेंगे। आइंदा इलेक्शन के नताइज इंतहाई खुशगवार होंगे। नून लीग की हुकूमत आई तो पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। पंजाब में तरक्की का सफ़र 1985 में नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू हुआ। इस वक्त सिर्फ सियासत हुआ करती थी, तरक्याती कामों का दूर तक कोई हिस्सा नहीं था। 1988 के इलेक्शन में नवाज शरीफ ने सियासत का आगाज किया जो आज तक चला रहा है। इस फितने की 12 साल खैबर पख्तूनख्वा में अनइंटरप्टेड हुकूमत थी। किसी भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को अनइंटरप्टेड मिले होते तो आज पाकिस्तान कहां से कहां होता। खैबर पख्तूनख्वा जाए खंडरात का मंजर पेश करता है। पिछला चीफ मिनिस्टर उसने अपनी सारी तवज्जो पंजाब के ऊपर हमला ओवर होने पर मरकूज रखी थी। ये जो चीफ मिनिस्टर है उसने पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडयाला जाके बैठा हुआ है। उसको अडयाला के बजाय जाके अस्पताल में बैठना चाहिए KPK के और देखना चाहिए कि मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है। स्कूलों में जाके बैठना चाहिए, देखना चाहिए कि आवाम को तालीम मिल रही है कि नहीं मिल रही। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से फितने की हुकूमत है। सूबा खंडरात का मंजर पेश करता है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती तो सूबा आज कहां से कहां होता। सूबे का पिछला वज़ीर आला सूबे की मशीनरी लेकर बार बार पंजाब पर हमलावर होता था। मौजूदा वज़ीर आला भी मशीनरी लेकर अडयाला में बैठा है। उसे अडयाला की बजाय अपने सूबे को देखना चाहिए। वज़ीर आला की कुर्सी का मजाक बना दिया है। झूठ की एक उम्र होती है। हमें अडयाला के बाहर बैठने का नहीं, अवामी खिदमत का मैंडेट मिला। इसीलिए हरीपुर ने अपना फैसला मुस्लिम लीग के हक में दिया। डिफॉल्ट की ख्वाहिश रखने वालों को मुंह की खाना पड़ी। मुल्क अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका। पाकिस्तान के हर मंसूबे पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मोहर है। डेरा गाजी खान से पंजाब का वज़ीर आला बना, वहाँ मुझे एक तरक्की का निशान नहीं मिला। मियाँ वाली गई, वहाँ से एक शख्स वज़ीर आज़म बना, वो खंडर था, आज वो बदल गया है। गुजरात स्टेट ऑफ पावर था, आज वहाँ 30 बिलियन का काम हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मैस ट्रांजिट मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। बानी पीटाई अपनी जात का कैदी और कौमी सलामती के लिए खतरा है। DG ISPR ने बानी पीटाई को ज़हनी मरीज करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बयानिया उड़ा कर रख दिया। कहा तुम हो कौन, तुम्हारी ये क्या सोच है, तुम किसकी जुबान बोल रहे हो, तुम समझते क्या हो अपने आप को। ये समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। इसके मनफी बयानिया का खात्मा वक्त की ज़रूरत है। एक शख्स की ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। ये समझता है जो ये कह रहा है वो ठीक है। ये समझता है अगर इक़्तिदार में नहीं तो अमरीत है। तुम सबको बार बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपकी शोबदाबाजियों का वक्त ख़त्म हो चुका। इस शख्स का बयानिया रियासत और फौज के खिलाफ है। 9 मई को GHQ पर हमले करने वाले भी यही लोग थे। बगैर किसी इबाहम के क्लियर करना चाहते हैं। अब किसी का बयानिया नहीं चलेगा। तारीख में पाक फौज ने किसी शख्स के बारे में ऐसे बात नहीं की। माजी में किसी सियासतदान ने यह काम नहीं किया। अगर कोई समझता है कि उसकी ज़ात, उसकी सियासत इस मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ से, इस रियासत से, इसके अवाम की जानो माल और इज़्ज़त से बड़ी है तो वो गलत समझता है। वो आपके कैडेट कॉलेज वना पे हमला करते हैं, आपके बच्चों को शहीद करने की कोशिश करते हैं। ये ज़हनी मरीज़ होता तो ये तो कशकोल लेके बातचीत के लिए चल पड़ता कि बातचीत करते हैं। भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। पाकिस्तान में झूठ और फरेब का ये कारोबार मजीद नहीं चलेगा, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। हम कहीं नहीं जा रहे, फौज खड़ी है और खड़ी रहेगी। इसका बाप भी फौज और अवाम में दरार नहीं डाल सकता। तुम कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो? अपने आप को अक्ले कुल समझने वाला दूसरों को गद्दार कहता फिर रहा है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि हमने इस रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उस पर बात क्यों नहीं करते? 3 दिन पहले बयानिया दिया कि खारजियों से बात की जाए। दहशतगर्द बच्चों को शहीद कर रहे हैं और ये कह रहा है कि मुज़ाकरात किए जाएं। कहता था पेशावर में दहशतगर्दों का दफ्तर खोला जाए। भेजो अपनी औलाद को फौज में और खारिज के आगे खड़ा करो। तुमने तो अपनी औलाद को बाहर रखा हुआ है। DG ISPR ने मजीद कहा कि रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि फितना और खारिज से बात नहीं होगी।
अगर कोई समझता है कि उसकी ज़ात और सियासत मुल्कों और अवाम की जान-ओ-माल से बड़ी है तो वो गलत समझता है। पाकिस्तान में झूठ और फरेब का कारोबार मजीद नहीं चल सकता। DGISPR ने मोहतात जुबान में बात की। मैं पीटीआई को ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी की बहन ने अज़ली दुश्मन मीडिया के साथ गुफ्तगू की। क्या कोई पाकिस्तानी ऐसा कर सकता है? ये किस तरह अपने आप को पाकिस्तानी और मुहिब वतन करार देते हैं? उनका ईमान सब कुछ इक़्तिदार है। पीटीआई ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को दिल से नहीं अपनाया। पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानात की पीटीआई ने कभी मजम्मत नहीं की। बानी की बहनों का भारतीय मीडिया से बात करना ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। बानी पीटीआई हमेशा सियासतदानों से बात करने से इनकार करते हैं। अरियाला जेल के बाहर बहुत तमाशा लग गया, अब ये नहीं होगा। बानी पीटीआई की जेल की मुलाकातें अब नहीं हो सकती। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हकीकत पर मबनी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि जेल में बैठा शख्स फौज और फौज के सरबराह को टारगेट करता है। उस शख्स के लिए पाकिस्तान नहीं, उसकी ज़ात मायने रखती है। पीटीआई क़यादत भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में मुल्क को मुतनाज़ बना रही है। कैदी के ज़ाती सोशल मीडिया अकाउंट से अखलाक से गहरी बातें शेयर की गई। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कौंसिल ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर के इजलास से खिताब। कहा, भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देकर क्या साबित करना चाहते हैं? कुछ सियासी जमातों की क़यादत जेल गई तो उनके बयानिए बदल गए। पीपल्स पार्टी ने आज तक इदारों को निशाना नहीं बनाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। अमेरिका की पाकिस्तान को गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए मुआवनत की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटले बेकर की मुलाकात। इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी के शोबे में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाने पर भी बातचीत। मनशियात की रोकथाम और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन के हवाले से हमारी वाज़ेह पॉलिसी है। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर जदीद तरीन स्कैनिंग मशीनें नस्ब की जा रही हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए इंतहाई अहम है। हरीपुर में अफगान महाजरीन के इनखला के लिए इंतजामिया के एक्शन। वापडा ने अफगान कैंपों से ट्रांसफार्मर उतारने शुरू कर दिए। कैंपों में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद मौजूद। इंतजामिया के बार बार ऐलानात के बावजूद गैर कानूनी खानदान जाने के लिए तैयार नहीं। एक माह में पंजाब और सिंध से गैर कानूनी अफगानों की बड़ी तादाद हरीपुर मुंतकिल। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों ने बाजारों, मार्केटों और शहरी आबादियों में रिहाइश अख्तियार कर ली है। कराची के बाद हैदराबाद में भी जंपर माफिया बेलगाम। गुद्दू रोड पर बेकाबू जंपर ने रिक्शों को रौंद दिया। 3 अफराद जामहक, 2 अफराद जख्मी, तफ्तीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। रिक्शा मालिकान ने एहतजाजन ऑटो भान शाहराह बंद कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सड़क बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जंपर ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने जंपर तहवील में ले लिया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने हलफ लिया। सदर मुल्कत ने जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सिंध हाईकोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात किया। पंजाब में वन डिश और लाउड स्पीकर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। शादियों और तकरीबात में बुलंद म्यूजिक पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। कवाली नाइट और दीगर तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई की जाएगी। शादी हॉल की तरह फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए इक़दाम की हिदायत। मैरिज हॉल के लिए मुकर्ररा औकात-ए-कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत। मुराद अली शाह ने वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह को एहसासी डिग्री दी।
वज़ीर-ए-आला सिंध ने कामयाब उम्मीदवारों को PhD डिग्रियाँ अता की। वाइस चांसलर प्रोफेसर समरीन हुसैन ने मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के तलबा को मास्टर्स और बैचलर्स डिग्रियाँ अता की। कॉन्वोकेशन में पोजीशन होल्डर्स को गोल्ड और सिल्वर मेडल से नवाजा गया। दहशतगर्दी के खदशात पर CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोदा समेत मुख्तलिफ शहरों से 24 दहशतगर्द पकड़े गए। लाहौर से फितन ख्वारिश का खतरनाक दहशतगर्द शाकिर भी पकड़ा गया। मुलजिमान से IED बम, धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर्स, फ्यूज फायर, पम्फलेट्स और नकदी बरामद। CTD हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द अवाम में खौफ व हरास फैलाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। रवां हफ्ते में 5604 कॉमिंग ऑपरेशन के दौरान 501 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार हुए। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर FIA की बड़ी कार्रवाई। उमरा की आड़ में लीबिया यूरोप जाने की कोशिश करने वाली 3 खवातीन समेत 13 ज़ायरीन गिरफ्तार। तमाम मुसाफिरों ने दुबई के रास्ते जद्दा जाना था, जहां से कश्ती के जरिए लीबिया और यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। FIA ज़राए के मुताबिक मुसाफिरों के मोबाइल फ़ोन से मशकूक बैनुल अक़वामी नंबर्स पर राब्तों का भी इंकशाफ हुआ है। तमाम गिरफ्तार अफराद को मज़ीद तफ्तीश के लिए सर्कल दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया है। रफा बॉर्डर को यकतरफा खोलने का ऐलान, फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की साजिश है। रफा क्रॉसिंग यकतरफा खोलने के इसराइली बयानात पर तशवीश है। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारिजा का मुश्तरका एलामिया। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर का कहना है कि सदर ट्रंप के मुजव्वज़ा अमन मंसूबे पर मुकम्मल अमल किया जाए। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की हर कोशिश की सख्त मुखालफत करते हैं। फ़लस्तीनियों को अपनी सरजमीन छोड़ने पर मजबूर ना किया जाए। शुमाली गजा में फिर से इसराइल की जारहियत, एक और फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में दर्जनों फ़लस्तीनी गिरफ्तार, कई घर मिस्मार।